और चलिए सबसे पहले बात अतीक अहमद की। अतीक अशरफ की मौत के बाद अब उनके गुनाहों की एक एक कहानी जो है वो सामने आ रही है। जी हाँ, और उन्हीं गुनाहों में से एक है प्रयागराज का अशोक साहू हत्याकांड। अशोक साहू हत्याकांड एक ऐसी वारदात थी जिसने अतीक अशरफ का खौफ आम लोगों के जहन में बैठा दिया था। 19 जनवरी 1996। जी हाँ, अशोक साहू का बस इतना कसूर था कि उनकी गाड़ी अशरफ के काफिले से आगे निकल गई और अशरफ के काफिले को साइड नहीं दिया गया। बस इतनी सी बात थी और बताया ये जा रहा है कि इतनी सी बात से नाराज अशरफ ने कुछ दिनों के बाद अपने गुर्गों से अशोक साहू की दिन दहाड़े सिविल लाइन के सुभाष चौराहे पर गोलियों से भूनकर हत्या करा दी थी। इतना ही नहीं, परिवार को भी अतीक गैंग ने डराया धमकाया कि केस के लिए आगे बढ़े तो परिवार को ही खत्म कर दिया जाएगा। साहू परिवार को अतीक गैंग के जुर्म का कहर इस कदर टूटा था कि अशोक साहू की हत्या के बाद सदमे में आ गया था पूरा परिवार। आपको बताते चले, सदमा भी ऐसा था कि अशोक साहू के पिता, अशोक साहू की मां, अशोक साहू के भाई की मौत हो गई थी। अतीक अशरफ की दबंगई के चलते 17 सालों से परिवार को इंसाफ तक नहीं मिला था और यही वो कर्म है जो एक एक करके अब सामने आ रहे हैं। आप ये समझिए, अशोक साहू के साथ में जिस तरह से बर्बरता बढ़ती गई थी अतीक और अशरफ की तरफ से, खास तौर से इसमें मुख्य भूमिका अशरफ की रही, उसके बाद में अशोक साहू का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि देखिए माफिया ब्रदर्स किस तरीके से आतंक और दहशत के दम पर अपना साम्राज्य चला रहा था, किस तरीके से कहर बरपाता था लोगों पर। अशरफ के काफिले को साइड नहीं देने पर अशोक साहू की दरअसल देखिए हत्या जो है वो कर दी गई थी। आखिर हुआ क्या, आइए जरा हम आपको बताते हैं कड़ी दर कड़ी किस तरह से इस पूरी वारदात को या फिर अशोक साहू और अतीक अशरफ का कैसे कनेक्शन होता है। दरअसल 19 जनवरी 1996 की घटना थी जब बताया जा रहा है कि अशोक साहू की गाड़ी अशरफ के काफिले से आगे निकल जाती है और अशरफ के काफिले को रास्ता नहीं मिलता। बस इसी बात से अशरफ नाराज हो गया। तो गाड़ी का आगे निकलना अशरफ को नागवार गुजरता है, उसे लगता है कि उसकी बेइज्जती हो गई। अशरफ के गुर्गों ने अशोक साहू की गाड़ी को ओवरटेक किया। अशरफ के साथ अशोक साहू की बहस भी हुई थी उस दौरान। जी हाँ, और ये भी बताते चले, अशोक साहू को ये नहीं पता था कि आखिर अशरफ है कौन। उसे ये नहीं पता था कि अशरफ माफिया अतीक का भाई है और यही बात शायद एक समझना जो है वो अशरफ को इतना ज्यादा नागवार गुजरी कि उसके बाद अशोक साहू ने अतीक के पास जाकर बहस को लेकर माफी मांगी जब ये बात पता चली। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसका बदला, इस बेइज्जती का बदला अशरफ ने कैसे लिया। सिविल लाइंस में अशोक की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। तो अशरफ पर अशोक साहू की हत्या का आरोप लगा। किस तरीके से दिन दहाड़े ये हत्या की गई, पुलिस केस ना हो, अतीक गैंग ने साहू परिवार को इसके लिए डराया धमकाया कि आप केस दर्ज न करवाएं। और ये सदमा इस कदर अशोक साहू के परिवार को लगा कि अशोक साहू के माँ, पिता और भाई सदमे में थे और इसी सदमे में उनकी जान चली गई। आप समझिए, ये पूरा फरवरी 1996 से लेकर अभी तक 17 सालों से साहू परिवार को इंसाफ नहीं मिला था। लगातार उनके लिए आवाजें उठती रही और मुझे लगता है श्वेता, इस तरह के तो जाने कितने और ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सताए हुए होंगे, जिनको परेशान किया अशरफ और अतीक ने। और जाहिर सी बात है अब ऐसे लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, इसीलिए एक एक कहानियां, एक एक गुनाह की कह सकते हैं कि उसकी कहानी अब सामने आ रही है। अशोक साहू हत्याकांड को लेकर परिवार आज भी दहशत में है। क्या हुआ था उस दिन, इसे लेकर अशोक साहू की भाभी ने हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा से बातचीत की है। उस बातचीत को आप सुनिए और समझिए कि उस वक्त माहौल क्या था। अतीक और अशरफ की मौत पर सवाल उठाने वालों को प्रयागराज की गलियों में आना चाहिए, उन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए। कैसे इन लोगों ने झेला है, अशरफ की सड़क कैसी थी, जानने के लिए आपको साहू हत्याकांड के बारे में जानना होगा। हमारे साथ उनकी भाभी पूनम साहू हैं। ये जो पूरी घटना थी, ये क्या हुआ था एग्जैक्टली, उस वक्त क्या कहानी थी इसकी? कहानी, उनकी काफिला निकल रही थी और ये इन्होंने ओवरटेक करके गाड़ी निकाल दिया। भाई इसी में वो लोग नाराज़ हो गए थे। लेकिन फिर बहुत मिन्नतें की अशोक साहू ने किया, हमारे देवर ने, लेकिन आपस में वो मनमुटाव कर लिए। लेकिन फिर भी भाई बनाकर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन एक दिन महीना बीता, 19 जनवरी 1996, हाँ 96, उसमें जो है उनका मर्डर हो गया। उस दिन चाय की दुकान में बैठे थे, अचानक से गोली ये सब हम घर पे थे साहब, हमको कुछ भी पता नहीं है।
और उनकी पीड़ित तो असली माता जी थी जी। जो दिमागी संतुलन खो दी थी उस घटना के उनके बाद गम में। हाँ, और उनके पिताजी कुछ दिन बाद उनका भी डेथ हो गया। उनके भाई संतोष साहू थे जो हमारे हस्बैंड थे, उनका भी डेथ हो गया। हम 3 बच्चों के साथ में पालन पोषण अपना किए। तो आपने सुना हमारे साथी विनोद मिश्रा की इस रिपोर्ट में। अशोक साहू के परिवार वाले आज भी उस बात को बयां करते हुए सहम जाते हैं। अशोक साहू के भाई विजय साहू आज भी उस वाक्य को जब याद करते हैं तो उनके जहन में बस वही तस्वीर नजर आती है और उनकी माने तो पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं की थी और थक हार के कह सकते हैं उन्होंने इंसाफ की आस ही मानो छोड़ दी थी। उनको लग रहा था कि अब इंसाफ जो है वो नहीं मिलेगा। पुलिस के पास गए, कोई वही नहीं था। देखा कि ठंडे बस्ते में जा रहा था तो हमने कहा क्या फायदा, रहते सड़क के ऊपर हम भी, तो बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनकी वजह हमको भी अपने आप को ढीलना पड़ा। तो परिवार खौफ में था, उस वक्त डरा हुआ था। हाँ, मेरे पूरे बच्चे भाई सब डर भी रहे थे, माँ भी हमारी, पिता भी हमारे, सब भाई कहते हैं कि धमकी भी देता था कि पुलिस के पास मत जाओ, केस मत करना। ये धमकी देने के बाद जब दिए तो फिर हमको भी मजबूरन वही करना पड़ा। ये अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि इनकी मौत पे, आप लोग क्या लगता है? आप तो पीड़ित परिवार हैं, आप लोग इतना लंबा लड़ाई भी लड़ी आप लोगों ने। अब लड़ाई लड़ने के बाद ये है कि कुछ मिलना था नहीं, जोर चारों तरफ से आ रहा था। अब हमको भी अकेले यहाँ रहते थे, चौराहे पे हम भी हैं भाई, उनकी गाड़ी जा रही, सब कुछ जा रही, कोई भी समय कुछ हादसा हो जाए, मेरे पास कोई बोलने वाला है तो क्या करेंगे, हमको तो दफन ही करना। अब जब ये अतीक और अशरफ की हत्या हो गई है, देखा आपने, इसके बाद आप लोगों को कैसा क्या लग रहा है? हमें तो ठीक ही लगा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो भी ऐसे ही होना ही चाहिए था। तो हो गया तो और अच्छी बात है, हमें भी तो शांति मिली कि चलिए हो गया। अतीक और अशरफ इतने खूंखार थे कि उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी। भाई वो उनका मतलब ये जब निकलते थे तो भाई अजीब सा रहता रहा, कोई भी आदमी मतलब वो नहीं था, खुशी में नहीं था। जब काफिला निकलता था उनका डर रहता था। जी हाँ। तो आपको लगता है कि ये आप लोग के साथ इंसाफ हुआ है, कुदरत ने इंसाफ कर दिया है? नहीं, इस समय तो हमें अच्छा लगा कि भाई जो हो रहा है सही है, हो रहा है, जो गलत है तो गलत है ही है। हम तो गलत थे नहीं, हमारे साथ हो गया तो क्या करें, मजबूरी है हमको भी। अशोक साहू के भतीजे विशाल साहू के मुताबिक परिवार को डराने धमकाने के लिए उसे भी अतीक अशरफ के गुर्गों ने मारने की कोशिश की। और आप इस बात को समझिए कि अतीक के माता पिता भाई सबको डराया धमकाया गया था। अतीक अशरफ के गुर्गों ने उसके परिवार पर जाकर दबाव बनाया, पुलिस ने कोई मदद नहीं की, कई बार पुलिस से शिकायत की। अब अतीक और अशरफ की मौत के बाद उनके चाचा अशोक साहू की आत्मा को ये कहा जाए, उनका कहना है कि अब शांति मिली है। जब वो विधायक की हत्या कर दिए 2005 में राजूपाल जी की, तो उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि अब इनके हराने वाला कोई नहीं है यूपी में। मतलब ये मान चुके थे लोग आपकी अब इंसाफ नहीं मिल सकता, कभी इसका अंत नहीं हो सकता। जी जी जी, ये खौफ का किसी अंत नहीं होगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भी थोड़ा विधायक जी राजूपाल के गुजापाल जी का समर्थक रहता था। मैं भी मतलब कि चुनाव जैसे सभासदी चुनाव होते हैं वैसे हर लोगों का मौका मिलता है कि उनके साथ सहपाठी हैं, दोस्त यार हैं, तो उनकी कन्वेंसिंग करें। तो 1-2 बार हमने उनके साथ यहाँ पे रैली निकाली, तो ये हमको भी एक बार गाड़ी से जिप्सी जा रही थी तो ठोकर मरवाए थे। तो उसके बाद मैंने उस समय लूकरगंज में पुलिस चौकी इंचार्ज थे, वो कौन कोई नाम नहीं धनुधारी सिपाही जी थे जो, और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती थी बेनीगंज मोड़ पे। ठीक है। तो उसके बाद उनसे क्या कहते हैं मेरा आपसी थोड़ा झगड़ा विवाद हुआ, तो उन्होंने हमको डायरेक्टली बोला कि तुम जो उड़ रहे हो उड़ना बंद कर दो। तो हमने क्या उड़ क्या रहे हैं सर, आप और आप क्या करेंगे? तो हमको इन्हीं का नाम से धमकी दी गई, अतीक के नाम से। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं अपने लाइसेंस के लिए भी फार्म भरा कि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट हैं चलने में और इधर उधर राह देखने में। तो हमें कहीं से भी सरकार, इससे पहले की सरकार से कहीं से संतुष्ट नहीं मिला, ना कि कोई हमें कोई मदद नहीं मिली। अभी भी उनका खौफ था क्या प्रयागराज में इतना? आज भी है। जैसे आज डिबेट दे रहा हूँ, अगर उन तक जाएगी तो उनके बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं। कल को हम आज मैं खुलकर आ रहा हूँ तो वो भी हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी खौफ बना हुआ है? खौफ बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। अच्छा, जिस तरह से हत्या हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से नहीं हत्या होनी चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं होती तो वो ज़िंदगी भर चलता केस। 150 केस में 44 साल लग गए और एक में भी नहीं केस सॉल्व हुआ।